हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिकी फार्मा बूस्टर। हम देख रहे थे बी फार्म फर्स्ट सेमेस्टर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट फर्स्ट। इसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको कवर कर लिया है। आज हम देखने वाले हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर, लोकेशन और उनके फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर हम एक एनिमल के टिश्यूज़ की बात करें तो उनमें 4 तरीके के टिश्यूज़ पाए जाते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियम भी 5 तरीके का होता है। ठीक है, 5 टाइप्स के होते हैं: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, सिलिएटेड एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, ऐसे ही अगर कनेक्टिव की बात करें तो ये हमारे होते हैं एरियोलर, स्केलेटन, फ्लूइड, एडिपोज। ठीक है, इनके भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। मस्कुलर टिश्यूज़ में भी हमारा स्केलेटन मस्कुलर टिश्यूज़, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू एंड स्मूथ मस्कुलर टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें 1 बाय 1 करके इनका स्ट्रक्चर, फंक्शन और ये कहाँ लोकेटेड होते हैं, इनका लोकेशन डिटेल में देखेंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? तो स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड, कॉल्यूमनर एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, 1 बाय 1 करके अब हम इसका स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करें तो ये उसका स्ट्रक्चर है। लोकेशन इसका होता है इनर सरफेस ऑफ माउथ, ओएसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वोलाई। ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड रहते हैं। अगर हम माउथ के इनर सरफेस में देखें, ओएसोफेगस में हमारे होता है। ठीक है, एंड ब्लड वेसल, ठीक यहाँ पे ये स्क्वैमस एपिथेलियम पाए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर डिटेल देखें तो ये कैसा होता है, तो ये थिन स्मॉल फ्लैट सेल्स होते हैं। ठीक है, फॉर्म सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इनका फंक्शन है सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सेलेक्टिव ट्रांसपोर्ट करते हैं ये। ठीक है, सब्सटेंसेस का। ठीक, नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी इसका लोकेशन का होता है तो कह रहा है टिब्यूल्स ऑफ किडनी। किडनी के जो टिब्यूल्स होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन टिब्यूल्स में पाए जाते हैं और सेलेब्री ग्लैंड में पाया जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो स्ट्रक्चर इसका कह रहा है सेल्स आर क्यूबॉइडल इन शेप। इसके जो सेल्स होते हैं वो देखिए बिल्कुल क्यूबॉइड शेप में होते हैं। ठीक है, इसलिए बोला गया है इसके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, क्यूबॉइडल शेप के होते हैं। ठीक, और इसका फंक्शन होता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल मटेरियल फ्रॉम यूरिन। यूरिन से यूजफुल मटेरियल का एब्जॉर्प्शन कराता है ये। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, और सलाइवा के सिक्रीशन में ये हेल्प कराता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम में देखिए ये बिल्कुल सीलिया लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए इसे सिलिएटेड एपिथेलियम कहते हैं। इसका लोकेशन आपका होता है इनर सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक के इनर सरफेस पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर डिटेल की बात करें तो बोल रहे हैं अपर फ्री सरफेस ऑफ सेल्स बियर्स माइन्यूट हेयर लाइक प्रोसेसेस। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में इसका क्या होता है, तो कह रहा है कि जो सेल्स होते हैं उसके अपर जो पार्ट होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे हेयर्स लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं। इसकी बात कराइए, हेयर लाइक प्रोसेसेस पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका फंक्शन होता है पुश मसल्स एंड एयर फ्लो, कीप द एयर पैसेज फ्री, पुश द म्यूकस एंड एयर फॉरवर्ड टू द कीप द एयर पैसेज फ्री। जो एयर पैसेज होते हैं वहाँ से एयर को आगे की तरफ मूव कराता है। ठीक है, ताकि वो पैसेज जो हो सके वो एयर फ्री हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कॉल्यूमनर एपिथेलियम। आपको देख के ही ये पता चल जा रहा है कैसा है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर है इसमें। ठीक है, तो लोकेशन अगर इसका देखा जाए कि ये कहाँ पाए जाते हैं तो इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन के इनर सरफेस में पाए जाते हैं और एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर डिटेल की बात करें तो यहाँ बोला है कॉलम शेप लाइक टाल सेल्स। ठीक है, जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल कॉलम सेल शेप के होते हैं, टॉल सा। ठीक है, लंबा लंबा जो होता है वो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव ज्यूस। ठीक है, डाइजेस्टिव ज्यूस के सिक्रीशन में हेल्प करता है एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प कराता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का।
ये कहाँ पाया जाता है, तो इनर लेयर ऑफ स्किन, स्किन के इनर लेयर में पाया जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करें अगर स्ट्रक्चर डिटेल की, तो कह रहा है सेल कंटेन वेसिकल पैक्ड विथ सिक्रीटरी मटेरियल। जो सेल्स होते हैं वो सिक्रीटरी मटेरियल रखे रहते हैं। ठीक है, लाइक स्वीट ग्लैंड, ठीक है, सिबेसियस ग्लैंड। एंड नेक्स्ट बोल रहा है अगर इसका फंक्शन देखा जाए तो सिक्रीशन ऑफ स्वीट ऑयल म्यूकस। ठीक है, ये स्वीट ऑयल और म्यूकस इन सब का सिक्रीशन कराता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ में मैंने बताया ये 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटन, कार्डियक एंड स्मूथ। वन बाय वन देखते हैं। तो स्केलेटन मसल्स जो होते हैं, ठीक है, उनका लोकेशन क्या होता है, तो स्केलेटन के पास। ठीक है, फंक्शन इसका होता है मूवमेंट, हीट एंड पॉस्चर। ठीक है, इन सब में ये हेल्प कराता है। डायग्राम आप देख रहे होंगे, अगर ये क्लियर नहीं होगा डायग्राम स्टूडेंट्स तो आप प्लीज़ इसे गूगल से भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, और इन पे कंट्रोल कैसा होता है, तो ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है इनका। ठीक है, कार्डियक जो होता है हमारा, ये इनका लोकेशन कहाँ होगा, तो हार्ट में इनका लोकेशन होता है। फंक्शन क्या होता है, तो पंप ब्लड कंटिन्यूसली, जो ब्लड का पंपिंग होता है उसे कंटिन्यूसली हेल्प करते हैं। ठीक है, ये रहा डायग्राम आपके कार्डियक मसल्स का। ठीक है, और ये इनवॉलेंटरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स स्मूथ मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, लोकेशन इसका होता है जीआई ट्रैक में हमारे देखा जाता है, यूट्रस, आई, ब्लड वेसल्स। ठीक है, यहाँ पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या कराते हैं, तो पेरिस्टेलिसिस, ब्लड प्रेशर, पिपल साइज एंड इरेक्ट हेयर। ठीक है, इन सब चीज़ों में ये हेल्प कराता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन हो गया, ये इसका डायग्राम है स्टूडेंट्स। और अगर हम कंट्रोल की बात करें तो ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आता है। ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल और इनवॉलेंट्री कंट्रोल का मतलब हुआ कि जिन पे हमारा बस न हो, जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो आपके इनवॉलेंट्री हो गए। ठीक है, जैसे हार्ट के मसल्स को हम कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और हमारे इंटरनल जो जीआई ट्रैक हैं, यूट्रस है, इन्हें हम कंट्रोल में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसलिए इनवॉलेंट्री हो गए। ठीक है, और स्केलेटल मसल्स क्या है, हमारे बस में, हमने अगर हाथ ऐसे किया, ठीक है, या पूरा हाथ फोल्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इसमें हम प्रेशर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा वॉलेंट्री हो गया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, हम नर्वस टिश्यू के बारे में भी यहाँ पे देखते हैं कि नर्वस टिश्यूज़ के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उनका फंक्शन कैसा होता है। ठीक है, इन्हें देखने से पहले एक बार आप न्यूरॉन्स को देख लीजिए। ठीक है, ये न्यूरॉन्स का छोटा सा डायग्राम है। अगर ये क्लियर नहीं होगा तो प्लीज़ आप गूगल पे इसका एक बार इसको आप डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा न्यूरॉन्स है। ठीक है, ये जो सेंटर में पार्ट दिख रहा है ये है न्यूक्लियस। ठीक है, ये जो आगे प्रोजेक्शन है ये है आपका डेंड्राइट्स। ठीक है, ये आपके हैं एक्सॉन। एक्सॉन के अंदर, एक्सॉन के मतलब ऊपर साइड जो ऐसे लगा हुआ है, ये है आपका माइलिन सीथ। इसके अंदर जो ये पॉइंटेड दिख रहा है इसे बोलते हैं स्वान सेल्स। ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं नोड ऑफ रनवे। ठीक है, और ये आपका हो गया एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये न्यूरॉन्स के पार्ट हो गए। ठीक है, अभी हमने देखा न्यूरॉन्स के 3 पार्ट थे, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक, तो सेल बॉडी जो होता है, देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो कह रहा है सेल बॉडी कंटेन्स न्यूक्लियस। सेल बॉडी क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस रखता है। एक्सॉन का क्या है काम स्ट्रक्चर होता है, तो कह रहा है सेलुलर प्रोसेस में हेल्प कराता है। डेंड्राइट्स भी सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है, रेगुलेट फंक्शनिंग ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल्स बॉडी। ठीक है, इम्पल्स को क्या करता है, सेल बॉडी से दूर रखता है। ठीक है, कैरी इम्पल्स टुवर्ड्स द सेल बॉडी, अगर कोई इम्पल्स है तो उसे सेल बॉडी के टुवर्ड्स भी कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिनेप्स। कह रहा है स्ट्रक्चर क्या होता है, तो स्पेस बिटवीन एक्सॉन ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट्स ऑफ एक्सॉन अदर न्यूरॉन। ठीक है, जो स्पेस होते हैं एक एक्सॉन के डेंड्राइट से दूसरे एक्सॉन के डेंड्राइट्स तक जो स्पेस होता है, ठीक है, उसे सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अदर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कह रहा है केमिकल रिलीज्ड बाय एक्सॉन। ठीक है, ये केमिकल रिलीज करता है। ठीक, ट्रांसमिट इम्पल्स अक्रॉस द सिनेप्स, और सिनेप्स के अक्रॉस जो होता है
वो इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है। न्यूरोग्लिया स्पेशलाइज्ड सेल इन द सीएनएस, ठीक है, हमारे सीएनएस में एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है। फॉर्म माइलिन सीथ एंड अदर फंक्शन, ये माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करता है और भी अदर फंक्शन करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा स्वान सेल्स, ठीक है, कह रहा है स्पेशलाइज्ड सेल इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, ठीक है। इसका फंक्शन है तो कह रहा है फॉर्म माइलिन सीथ अराउंड न्यूरॉन, न्यूरॉन के अराउंड जो होता है ये माइलिन सीथ का फॉर्मेशन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अभी मैंने बताया ये कितने टाइप के होते हैं, 6 तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, कार्टिलेज, बोन्स, एडिपोज और टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके आइए इन्हें देखते हैं। देखिए कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड हमारा कैसा है, तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये ब्लड का स्ट्रक्चर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आपके आरबीसी पाए जाते हैं, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है, यही सब चीज़ें पाए जाते हैं। इसका लोकेशन क्या होता है, तो कह रहा है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पाया जाता है ब्लड, ठीक है। स्ट्रक्चर में तो इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तो एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, यही सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन एंड वेस्ट मटेरियल, ठीक है, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है, हार्मोन और वेस्ट प्रोडक्ट्स का भी कराता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लिम्फ, ठीक है, जो कि ये भी एक कनेक्टिव टिश्यू की तरह बिहेव करता है, ठीक है, टाइप से उसका, ठीक, ये उसका डायग्राम है। लोकेशन इसका है ऑल अराउंड द सेल इन बॉडी, हमारे सेल्स के चारों तरफ होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर कह रहा है फ्लूइड ऊज्ड आउट ऑफ ब्लड कैपिलरी कंटेन्स ल्यूकोसाइड एंड लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंसेस, ठीक है, इसमें लिक्विड ग्राउंड सबस्टेंसेस पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है लिम्फ का, तो कह रहा है कि हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कार्टिलेज। डायग्राम अगर क्लियर नहीं होगा स्टूडेंट तो मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, आप जरूर इसे गूगल से देख लीजिएगा, ठीक है। लोकेशन इसका है कहाँ पाया जाता है कार्टिलेज, तो कह रहा है नोज के पार्ट में, ईयर के पास, ठीक है, लैरिंग्स और ट्रैकिया, ये जो होते हैं बहुत सॉफ्ट बोनी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, नोज टिप वगैरह पे पाया जाता है, नोज के टिप पे, ठीक है। स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि सेल्स सपोर्टेड बाय फाइब्रस फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सबस्टेंसेस, ठीक है, ये फ्लेक्सिबल जेली लाइक ग्राउंड सबस्टेंसेस होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, तो कह रहा है गिव सपोर्ट एंड शेप टू ऑर्गन, ये ऑर्गन को सपोर्ट देता है और उन्हें एक शेप देता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा बोन, ठीक है, ये कॉम्पैक्ट बोन का स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स। लोकेशन देखा जाए तो स्केलेटन कह रहा है कि अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एक्सपेंडिंग थ्रू आउट द बॉडी, आप जानते हैं कि स्केलेटन हमारे पूरे बॉडी में ही है, ठीक है ना, ठीक, ये मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, ये किससे मिलके बना होता है इसका स्ट्रक्चर, तो कैल्शियम और फॉस्फेट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, तो कह रहा है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट एंड नेक्स्ट हेल्प इन मूवमेंट, ये हमारे बॉडी को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और मूवमेंट में हेल्प कराता है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा एडिपोज टिश्यू, ठीक है, ये एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा। लोकेशन इसका है बिलो द स्किन, ठीक है, स्किन के नीचे वाले हिस्से में एंड अराउंड इंटरनल ऑर्गन्स, और भी जो इंटरनल्स ऑर्गन होते हैं उनके अगल बगल एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर का बात करें तो कह रहा है सेल्स फिल्ड विथ फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक है, इसके जो सेल्स होते हैं वो किससे फिल्ड होते हैं, तो फैट ड्रॉपलेट्स से रहते हैं। जेली लाइक ग्राउंड सबस्टेंस, ठीक है, जेली लाइक सबस्टेंस इसमें फिल रहता है। फंक्शन इसका अगर देखा जाए तो इंसुलेशन, सप्लाई ऑफ एनर्जी, स्टोर फैट, ठीक है, फैट स्टोर करता है और एनर्जी सप्लाई कराता है। नेक्स्ट हमारा कनेक्टिव टिश्यू का टाइप है टेंडन एंड लिगामेंट, ठीक है, ये हमारा टेंडन और लिगामेंट का स्ट्रक्चर है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये टेंडन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे आप लिगामेंट, ठीक है। तो इसका लोकेशन कहाँ पाया जाता है, तो एट द ज्वाइंट, जो हमारे बॉडी के ज्वाइंट्स होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं, ठीक है। टेंडन क्या होता है, तो बोल रहे हैं कि फाइब्रस स्ट्रॉन्ग लेस इलास्टिक, ठीक है, ये कैसा होता है, फाइब्रस होता है और लेस इलास्टिक होता है, ठीक है। और लिगामेंट कैसा होता है, तो ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एंड हाईली फ्लेक्सिबल, ठीक है, ये कैसा होता है, ये भी स्ट्रॉन्ग होता है और ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है।
टेंडन जो होता है इसका फंक्शन क्या होता है, कह रहा है ज्वाइंट मसल्स टू बोन। जब मसल्स बोन को ज्वाइंट करेगा, ठीक है, यानी मसल्स और बोन का जो ज्वाइनिंग होगा, ठीक है, वो टेंडन के थ्रू होता है। और जो ज्वाइंट बोन टू बोन, अगर बोन को बोन से ज्वाइंट किया जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, लिगामेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट, होप कि आपको ये समझ में आ गया है। अब आप इसका 1 by 1 स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज़। नेक्स्ट पेज। लास्ट पेज। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहिए, आपका सपोर्ट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।